हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ सेट्स के बारे में। तो टोटली यहाँ पे देखा जाए तो 9 लॉ होते हैं, जिसमें हम लोग वन बाय वन सबको समझेंगे कि ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ। तो इसमें पहले है ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए। तो ये अगर एग्जांपल के तौर से समझे तो यहाँ पे ए जो दिया हुआ है सेट पे 1 2 3 4, और यहाँ दिया हुआ यूनियन 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरसेक्शन में क्या आएगा वही वैल्यू जो सेम है, इक्वल है, यानी कि ए ही आएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। और ए यूनियन 5, तो ए यूनियन 5 में क्या आएगा? 5 यानी कि कुछ नहीं। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ए ही आएगा, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे। फिर दूसरा देखते हैं डोमिनेशन लॉ। ए यूनियन यूनियन, तो यहाँ पे जो भी ग्रेटर वैल्यू, यूनियन में तो सब आ जाता है। जब यूनियन में सब आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर वैल्यू किस में आएगा? यूनियन में आएगा, तो यूनियन यहाँ पे लिखा जाएगा। ए इंटरसेक्शन 5, तो ए इंटरसेक्शन 5 में क्या होगा? जब 5 में कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्शन यानी कि इक्वल भी कुछ नहीं होगा। अगर ए में मान लीजिए यहाँ पे दिया 1 2 3 4 और 5 में कुछ दिया ही नहीं है, जब कुछ इक्वल ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इक्वल कुछ आएगा भी नहीं, तो ये 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए, अगर ये एग्जांपल के तौर पे देखें, मान लीजिए यहाँ ए 1 2 3 4 दिया हुआ है, और अगर इसको हम लोग यूनियन निकालेंगे ए से ही तो सेम ही चीज़ आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है। ए इंटरसेक्शन ए, अगर हमारे सेट ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 और फिर उसका हम लोग को बोला जाए कि इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या होता है कि सब इक्वल जो होगा उसे ही लिखेंगे। तो इक्वल क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है ए का अगर यही लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, तो इक्वल भी वही चीज़ आएगा, इसलिए यहाँ भी ए ही आएगा। फिर देखते हैं हम लोग चौथा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए यूनियन ए बार इज इक्वल टू यूनियन। अब इसे हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, तो अब ये हमें ज़्यादा क्लियर होगा, जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ एक सर्कल बनेगा जिसका नाम हम लोग ए दे देते हैं। ये ए हो गया, और इसके जो ये बाहर वाले पार्ट है ये हो गया ए बार, इसे हम लोग ये ए बार हो जाएगा। यूनियन कैसे? अगर हम लोग इसको और इसको कंबाइन करेंगे, ए और ए यूनियन ए बार को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? यूनियन आएगा। डेट्स वाई ये इसका ये वैल्यू यूनियन आता है। ए इंटरसेक्शन ए बार, ए इंटरसेक्शन ए बार, तो ए में जो वैल्यू है वो ए बार में नहीं है, इसलिए ये ऐसा है। और ए बार में जो वैल्यू वो ए में नहीं है। जब दोनों वैल्यू अलग अलग है, कुछ सेम आएगा ही नहीं, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 5। अब देखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी लिख लो या फिर बी यूनियन ए लिख लो, बात बराबर ही होता है, तो आएगा तो इक्वल ही आएगा। फिर इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों इक्वल ही आएगा, तो ये भी इक्वल हो गया, ये भी सिंपल था। तो हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल ही आएगा। अब अगर देखा जाए, मान लीजिए आप यहाँ पे ले लेते ए यूनियन बी यूनियन सी, आप चाहे इसे ये दे दो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कर दो, आपका आना इक्वल ही है। इसे हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं कि कैसे ये इक्वल आएगा। अगर इसे प्रूफ करना रहे तो हम लोग इसे प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा। पहले इसके वेन डायग्राम बना लेंगे। यहाँ क्या है? ए बी सी है, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। ये ए है, ये बी हो गया, ये सी मान लेते हैं। इसका नाम यहाँ 1 दे देते हैं, ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7, ये हो गया। अब क्या बोला गया है? ए यूनियन बी यूनियन सी। देखा जाए ए यूनियन यानी कि 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7। अब देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ करेंगे तो जब हम इसे देखेंगे तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 5 6, यूनियन सी तो ये 7 इक्वल आ रहा है दोनों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इसका हम लोग इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो दोनों में इक्वल इक्वल आ रहा है, तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा? उसके बराबर ही आएगा। डेट्स वाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये प्रूफ भी हो गया, दोनों प्रूफ हमने कर दिया। हम लोग समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले इसे फाइंड कर लेते हैं, फिर इसे भी फाइंड कर लेंगे और प्रूफ करेंगे। तो लाइक यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है, इसका वेन डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले क्या निकालना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये ए यूनियन, ए में क्या क्या वैल्यू है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 4 5, 1 2 4 5 लिख लिए। अब यहाँ पे यूनियन का साइन दे देंगे। फिर देखेंगे यहाँ बी इंटरसेक्शन सी है, मतलब कि बी और सी में कॉमन क्या है? तो 5 है और 6 है, जो बी में भी है और सी में भी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 एंड 6, 5 एंड 6 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अभी पहले निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, फिर क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी जो ए में है और बी में भी है। तो ए और बी में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो ए में भी है और सी में भी है। तो 1 2 4 5 और ये सी, तो 4 5 और 7, 4 5 7। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी, यानी कि ए की वैल्यू भी लिखना है और सी की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, इसलिए 1 2 4 5 6 7 हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या यहाँ पे साइन दिया हुआ है? इंटरसेक्शन का, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू इक्वल है जो दोनों में है उसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों में कौन कौन सी वैल्यू है? 1 है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे, 3 नहीं तो 3 छोड़ देंगे, 4 है, 5 दोनों में है और 6 दोनों में है, 7 नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा इसका बन गया। सिंपली ये हमने प्रूफ कर दिया इसे।
और ये आप खुद से कर लेना। ये इसका पहले इंटरसेक्शन यहाँ निकालना है, फिर बी का यूनियन निकालना है, बी यूनियन सी, फिर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे। तो मैंने ये प्रूफ करना सिखा दिया। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको और अच्छा समझ आएगा आप खुद से बनाएंगे तो। अब हम लोग बढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का बार इज इक्वल टू ये। तो चलिए इसे भी देखते हैं, इसे भी फाइंड करते हैं। तो ये इसका हमारा वेन डायग्राम है। तो सबसे पहले क्या, ए इंटरसेक्शन बी का बार निकालने के लिए ई निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ए में भी हो बी में भी हो। तो क्या है, 3 है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। अब अगर हम लोग इसका बार देखें ए इंटरसेक्शन बी का बार, तो क्या हो जाएगा, 3 को छोड़ के बाकी के जो वैल्यू है वो हो जाएगा, यानी कि 1 2 और 4। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 1 2 4। अब हमारा क्या निकालना है, ए का बार। ए का बार, ए क्या होगा, ए होगा 2 3। तो अगर 2 3 को हम लोग छोड़ देंगे तो उसके अलावा क्या होगा, 1 है और 4 है। तो ए का बार में आ जाएगा 1 फिर 4। इसी तरह हम लोग अब निकालेंगे बी का बार। तो बी का बार में क्या है, बी का बार हमारा देखा जाए तो इसमें है 3 और 4 दिया हुआ है। तो 3 4 को छोड़ के जो वैल्यू यानी कि 1 और 2, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 1 और 2। अब यहाँ पे यूनियन का साइन है तो हम लोग इसे कंबाइन करके लिखेंगे। तो कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो ये जो है ये हमारा वैल्यू है ए बार यूनियन बी बार का। तो हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। ये सेकेंड वाला आप लोग देख लेना। एब्जॉर्प्शन लो, तो एब्जॉर्प्शन लो बड़ा सिंपल है, वो आप खुद से भी कर लीजिएगा। तो ये आप पे रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।